प्रिय बंधुओं, जब सत्य से परिचय हो जाता है तो विषय भोग अपने आप हमारी आत्मा से छूट चले जाते हैं। लेकिन वह सत्य समझ में आना चाहिए कि वह जो सत्य है हमारी समझ में आना चाहिए। अब दीपक तो जल गया, लेकिन आपने हाथ में भी ले लिया, लेकिन जलना प्रारंभ नहीं किया तो उस दीपक की कोई भी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है। हम वस्तुएं घर में ले आए हैं लेकिन उनका यूज नहीं करें तो वह वस्तु किस काम की। दुनिया में एक भी ऐसी चीज नहीं हो अमन भाई जो हमारे घर में ना हो। ऐसी कोई भी वस्तु शेष ना बचे जो हम अपने घर में ना ले आए हों। वस्तु तो ले आए हो लेकिन उसका यूज नहीं है तो क्या कहते हो, अरे यार बेमतलब में ले आए। बिल्कुल वैसे ही आपकी आत्मा में भी ये गूंज उठनी चाहिए कि हमें जो सत्य का भान हुआ है वह इसलिए हुआ है कि हम उसका यूज कर सकें। संयम धर्म आपसे यही कह रहा है कि जिस सत्य से आपने स्वीकार कर लिया है, जिस सत्य से आपका साक्षात्कार हो गया है, जिस सत्य को आपने जान लिया है, पहचान लिया है, तो अब अपने कदम भी उसकी और बढ़ा दीजिएगा। जब जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं तो हमारे कदम संयम की ओर बढ़ते हैं। याद करो कितने लोगों को सत्य का ज्ञान हुआ। भगवान वृषभदेव भगवान इस सृष्टि के आदि कर्ता हमें संसार से, संसार के लोगों से, संसार की वस्तुओं से, संसार के कर्म से, संसार के धर्म से परिचित कराने वाले, क्या बड़ा राग रंच मंच लगा हुआ था। कितना बड़ा मंच कि नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं। वो नृत्य करते करते बीच में एक ऐसा सत्य उद्घाटित हो गया कि उनकी आत्मा को वह आत्मबोध हो गया, उन्हें सत्य से परिचय हो गया। जैसे ही उन्हें सत्य से परिचय हुआ उनके कदम वन की ओर निकल गए। उन्होंने सत्य को पा लिया तो सत्य की खोज में निकल गए। सत्य से साक्षात्कार हो गया तो सत्य की ओर दौड़ते चले गए और ऐसे दौड़ते चले गए, ऐसे दौड़ते चले गए, ऐसे दौड़ते चले गए कि आज 3 लोग के शिखामणि बन गए हैं उस संयम के द्वारा। जब जब सत्य पता चल जाए, जब जब सत्य पता चल जाए विनोद भाई कि हमारा कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें सत्य से परिचय हुआ है तुम कहते रहो कि कोई अपना नहीं है, बस झूठी झूठी। कैसी बातें संजय भाई, झूठी झूठी बातें कि संजय कह रहा कि कोई अपना नहीं है। कब कह रहा? जब मन की नहीं हुई। जब मन की हो जाए तब तुम कहो कि कोई नहीं है, तुम्हारा संयम आत्मा में उतर गया। जब तुम कह रहे हो कि हमारा कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही काम तुम्हारा हो जाता है तुम्हें लगने लगता है कि बीवी भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, पड़ोसी भी हमारे हैं, सारी दुनिया हमारी है। आचार्य कहते हैं कि जब सब तुम्हारे हैं, जब सब तुम्हारे अनुरूप चल रहे हैं, फिर भी तुम ये ज्ञात कर लो कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, सत्य भई है। और यह सत्य हमें संयम की ओर ले जाने वाला है। और आज संयम का वह परम पावन पुनीत दिन है कि हमें अपनी आत्मा को संयम से परिचित कराना है। कल हमने उस सत्य को समझा था, आज संयम को परिचय करना है। संयम क्या है? जब वह नदी बहती है, विचार करना विनोद भाई, विचार करना कि नदी जब बहती है तो सागर में जाके कब मिलती है। नदी जब बहती है तो सागर में जाके कब मिलती है। हमारी आत्मा जब बहती है तो सिद्धों के साथ कब मिलती है। विचार करो आप।
जब नदी उस किनारों के बीचों बीच बहती है, जो रास्ता है सागर में पहुंचने का, अगर उसी रास्ते में चलती चली जाती है तो एक दिन आता है कि वह सागर में मिल जाती है। वैसे ही हमारी आत्मा भी है, उन नियमों से बंध कर चलती चली जाती है तो एक दिन आता है कि वह सिद्धों की शिला पर जाकर सिद्धों के साथ मिल जाती है, हमारी को सिद्ध पद प्राप्त करा देती है। लेकिन कब? संयम है क्या? संयम कहता है कि जितनी भी तुम्हारी बुरी आदतें हैं, वैसे अगर अपन आगम की दृष्टि से देखें तो दो प्रकार के संयम, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम के पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और त्रस कायक। इन 6 जीवों पर, यानी कि इन 6 जीवों को हमारे से घात नहीं होना, प्राणी संयम। इंद्रिय संयम स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और सबका महाराजा मन। जैसे इन 6 पर कंट्रोल होता है तो इंद्रिय संयम होता है, उन 6 पे कंट्रोल होता है तो प्राणी संयम। हमारा लक्ष्य यही है, हमारी आत्मा का लक्ष्य यही है कि अंतिम समय के पहले पहले जब हमारी आंख बंद हो, उससे पहले हमारी आत्मा में जो भोगों की आंखें खुली हुई हैं उनको बंद हो जाना चाहिए। अगर बंद नहीं होगी कुछ नहीं बिगड़ेगा। मोहन जी, अगर आंख बंद होने से पहले अगर तुम्हारी दृष्टि में ये भोग बंद नहीं हुए, ये इंद्रिय संयम जागृत नहीं हुआ, ये प्राणी संयम जागृत नहीं हुआ, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है, यथार्थ सत्य है, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम सोचो कि नरक गति में जाएंगे, त्रियंच में जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। अनादि से तुम इन गतियों में भटके हो और अनंत काल तक भटते रहे हो। ये क्या है संयम? क्या आवश्यकता है? हर क्षण क्षण असंयम के निमित्त आपको मिलते हैं। भाई सुदर्शन सेठ कि उस संयम में लीन होने के लिए शमशान में जाकर साधना करता था। संयम की साधना के लिए शमशान में जाकर साधना करता था कि कम से कम इस पृथ्वी पर वह एक स्थान तो है जहां हम अपनी आत्मा को बिना विघ्नों के देख लें। जब कोई अर्थी उठती है तो उससे हम बहुत बड़ा अर्थ ग्रहण कर सकते हैं कि लोग उसको देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आप अर्थी को देखो वो एक ना एक अर्थ जरूर ग्रहण कर लेना कि इसने मरने से पहले क्या किया। कहीं ऐसा ना हो कि एक जानवर मरकर चला जाता है, वैसे ही एक जानवर और जा रहा है, वह जानवर को तो उठाकर 2 व्यक्ति ले जाते हैं। ये महापशु है, महाजानवर है, इसको 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं और 40 लोग तैयार हैं कि अगर इन पे भी ना बने तो हम अपना कंधा उसको दे दें। कहीं ऐसी मौत तो नहीं मार रहे हम कि उनको रोकना नहीं चाह रहे हैं, जल्दी मर गए हैं, उनको लेकर चले जाओ। अर्थी और शमशान हमें इतना बड़ा जीवित संदेश देते हैं। जब जब शमशान को देखो तो वह लाइन याद कर लेना कि जब एक मुर्दा भी वहां पहुंचता है तो उसके अंदर से भी एक झन्नाहट निकलती है, एक मनोहार निकलती है, एक कराह निकलती है। मंजिल तो यही थी, जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते, क्या मिला अपनों से जला दिया जाते जाते। कि यह जो जीवन है, ये जो संसार है जिसे हम अपना कह रहे हैं, जिस बच्चे को हम अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, आखिरी में वही तो आपको जलाता है। जलना तो है, लेकिन जलने से पहले अपनी आत्मा में वह संयम की लौ जगा लो, अपनी आत्मा में वह संयम का दीपक जला लो, जो इस भव में तो ठीक है, आने वाले जितने भी भव मिलते रहे हमें उजाला ही मिलता रहे। सबसे ज्यादा उजाला होता है तो वह सिद्ध सलाह पर होता है, और सबसे कम अगर सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तो नरक गतियों में होता है।
जो जो व्यक्ति असंयम में उतरता चला गया, जिस जिस व्यक्ति ने असंयम को पकड़ा है, जिस जिस व्यक्ति ने संयम को नहीं पकड़ा है, वह जाकर आखिरी में नरक में गया है, निगोद में गया है, कि जहां वह तरसता है एक समय के सुख के लिए। संयम क्या है? संयम क्या है? आप बड़े बड़े संयम नहीं, महेंद्र जी कि बीवी को छोड़ दो, घर छोड़ दो, सब छोड़ दो और तुम मेरे साथ आ जाओ, बिल्कुल नहीं। अगर अभी तुम इस कंडीशन में आ गए, अगर तुम इस कंडीशन में मेरे पास आ गए, तो आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज 5वें अध्याय में कहते हैं, गुण साम्य सदृशा नाम, कि तुम्हारे अंदर जितने भोगों की ज्वाला है, अगर तुम एक मोही निर्मोही व्यक्ति के पास चले गए तो तुम उसको भी जला दोगे। पहले घर में रहकर तुम संयम की साधना करो, पहले तुम घर में रहकर उस संयम को धारण करो, अपनी कसायों की मंदता करो, उसके बाद तुम संयमी के पास जाना, तब तुम्हारा संयमी के पास जाना सार्थक होगा। वरना तुम्हारी जो अग्नि जल रही है उससे तुम अग्नि उस असंयमी को भी आहत कर दोगे। कितने उदाहरण हैं। अब आ गए महाराज जी के पास, महाराज जी बच्चा नहीं सुन रहा, दुकान नहीं चल रही, अपना रोना आप उनके पास रो रहे हो, अरे महाराज जी चले जा रहे तुम्हारे साथ तुम्हारी दुकान चलाने। आहा, अभी तक ग्राहक नहीं आते थे कमल जी, और जैसे ही महाराज जी बैठ गए दुकान पे तो लोग, ग्राहक आए ना आए, लोगों की भीड़ लगी कि आज कमल की दुकान पे महाराज जी क्यों बैठे। ओहो हो, असंयमियों की बुद्धि, कि साधुओं के पास तुम भोगों को मांगने जा रहे हो, कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, दुकान नहीं चल रही है, बीवी नहीं सुनती है। अरे तुम तो जब निर्घंत साधुओं के पास जाओ तो उनसे कहो कि भगवान बोधि समाधि मेरे को मिल जाए, अच्छेमी पूछेमी वंदामी रमस्वामी दुख खो कम खो बोहि लाहो सुगई गमड़म समाहि मरणम जिण गुण संपत्ति हो मच्छम। जिस समय आप अपनी आत्मा को यह बतलाते हुए किसी दिगंबर साधु के पास जाते हैं, किसी संयमी के पास जाते हैं, मेरे को धन नहीं चाहिए है, मेरे को धन दौलत नहीं चाहिए, हीरे मोती जवाहरात मुझे नहीं चाहिए है, मुझे तो वह 3 रत्न चाहिए है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाः। और जिस दिन वह 3 रत्न आप प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलते चलते आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अहो संयम की महिमा, कि भय सुदर्शन साधना के लिए शमशान में बैठा है, कि कोई व्यक्ति ना आ जाए डिस्टर्ब करने को, कोई व्यक्ति ऐसा ना आ जाए कि जो हमारी साधना में विघ्न उपस्थित कर दे। वह शमशान पहुंच गए कि वहां कोई नहीं पहुंचता है। लोग कहते हैं तुम कहीं पहुंच जाना, तुम निमित्तों से बच सकते हो लेकिन निमित्तों को दूर नहीं कर सकते हो। वह सुदर्शन निमित्तों से बचते बचते शमशान पहुंच गया, लेकिन निमित्त उसके पीछे 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 पीछे। लोग कहते हैं महाराज जी हम बहुत बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते। तुम लोगों से नहीं बचो, तुम तो निमित्त से बचो, कि हमारे सामने कोई भी निमित्त क्यों ना रखे हो, हमें असंयम में लीन बिल्कुल नहीं होना है। तभी तुम्हारे मन होने की, यानी कि तुम्हारे संगी होने की सार्थकता है। हमारे को मन क्यों मिला? इसलिए कि सुबह से उठो और भोगों में लीन हो जाओ, कि इसलिए कि भोगों में रहते रहते भी मन को कमल जी बिल्कुल ऐसे रखो जैसे कीचड़ में कमल होता है। लोगों को दिखता तो है कि वह कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से बिल्कुल निर्लिप्त होता है। ऐसा संयम लाओ। और शमशान में वह एक निमित्त पहुंच गया। उस वह रानी जो सुदर्शन सेठ को देखकर आसक्त हो गई थी, उसने उठवा लिया। उसने सुदर्शन को उठवा के अपने राजमहल में पहुंचा दिया। और जैसे ही उसकी आंख खुली कि अरे मैं तो शमशान में था, मैं ये कहां आ गया, मैं तो भोगों को छोड़कर भाई शमशान में गया था, ये कहां मैं भोगों के बीच में आ गया। हमें भी ऐसा ही लगता है, जब हमें परेशानी होती है तो हम सोचते हैं भगवान सुख में सुमरन सब करें, दुख में करे न कोई, जो सुख में जो दुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए।
कि भगवान हम इसलिए भोगों को छोड़कर जाते हैं कि ताकि आने वाले समय में वह भोग हमारी आत्मा से हमेशा के लिए छूट जाएं। वह रानी चिल्ला रही है, सबको पता है। रानी कह रही है तुम मेरे को स्वीकार कर लो, अपना समर्पण मुझे दे दो, सुदर्शन मैं तुझे राजा बना दूंगी। सुदर्शन कह रहा है तुम मुझे क्या राजा बनाऊंगी, अगर मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ गया तो मैं तुमसे बड़ा रंक दूसरा नहीं बन सकती। कि अगर मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ गया मैं तो तुम्हारा दास बन जाऊंगा, यदि मैंने तुम्हें समर्पण दे दिया तो मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा। जब तक शादी नहीं हुई थी संजय भाई, जब तक शादी नहीं हुई थी तुम राजा नहीं महाराजा थे, और जैसी तुम्हारी शादी हुई तुम नौकर नहीं तुम महारंक बन गए। आप पीछे पीछे घूमते रहो महारानी के पीछे। वह महारानी कह रही सुदर्शन से तुम अभी सेठ हो, तुम अभी सेठ हो, यदि तुमने एक बार अपना समर्पण मुझे दे दिया, एक बार तुमने मेरा कहा मान लिया, मैं तुम्हें इस राज का राजा बना दूंगी, उस राजा को समाप्त कर दूंगी। असंयम के गुण ऐसे ही होते हैं, भोग ऐसे ही होते हैं। जब हमारे सामने भोग आते हैं तो हम ये भी विचार नहीं करते हैं किसको मारना है, किसको क्या कहना है, किससे क्या कहना है, हम सब भूल जाते हैं। जैसे ही हमारी जीवन में पत्नी आती है अमन भाई, जैसे ही हमारी जिंदगी में पत्नी आती है, माता कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। वह माँ कहाँ चली जाती है, वह माँ कहाँ हमारी आंखों से ओझल हो जाती है कि जब हम बच्चे थे तो हमारी हमारी माँ आंखों से ओझल हो जाती थी तो हम तड़फड़ा जाते थे कि जैसे किसी ने मछली को पानी से बाहर निकाल के रख दिया हो। और आज हम बिल्कुल तैयार रहते हैं कि माँ हमें दिखनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं दिखनी चाहिए? क्योंकि बच्चों की माँ आ गई। अब ये भी एक असंयम का प्रतीक है कि पत्नी के चक्कर में यदि आप अपनी माँ को सम्मान नहीं दे रहे हो तो आपसे बड़ा दूसरा पापी हो ही नहीं सकता। पांचों पाप एक तरफ, और जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें इस लायक बनाया है कि हम दूसरों को नालायक समझ रहे हैं, तो हमसे बड़ा नालायक दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। उस असंयम के कारण जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें संयम से रहना सिखलाया है, तुम उसी को भूल गए। तुमसे बड़ा कृतघ्न, तुमसे बड़ा द्रोही, तुमसे बड़ा पापी इस दुनिया में दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। संयम। भय सुदर्शन विचार कर रहा, अब तो कुछ भी हो जाए। संयम को इतना दृढ़ करता चला जा रहा, इतना दृढ़ करता चला रहा कि अगर इस स्त्री के चक्कर में रह गए, अमन भाई, अगर इस स्त्री के चक्कर में रह गए तो तुम्हें वह स्त्री मिलने वाली बिल्कुल नहीं है।